हेलो दोस्तों। इस क्लास में हमने एक अपराध के बारे में पढ़ा था जिसे हम कहते हैं सदोष अवरोध। लेकिन हम आज अगली जो अपराध है भारतीय न्याय संहिता में, उस भारतीय न्याय संहिता में जो अगली अपराध है उसका नाम है सदोष परिरोध। सदोष परिरोध। सदोष परिरोध का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को आप एक निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से यदि आप रोकते हैं। इस सदोष परिरोध का यदि अपराध की परिभाषा यदि हम समझेंगे तो सदोष परिरोध की जो अपराध की परिभाषा ये है कि किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से यदि रोका जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने एक काम किया है, उस व्यक्ति ने सदोष परिरोध का अपराध किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि सदोष परिरोध का जो अपराध होता है वो किस धारा में परिभाषित किया गया है और इसके लिए क्या क्या दंड है और इसकी क्या क्या अपवाद है। यदि सदोष परिरोध की बात की जाएगी तो भारतीय न्याय संहिता की धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 में हमने एक अपराध के बारे में परिभाषित किया गया है और उसी अपराध को हम क्या कहते हैं, सदोष परिरोध। और सदोष परिरोध की परिभाषा आपको बताई जा चुकी है। किसी भी दिशा में यदि आप जाने से यदि उस व्यक्ति को रोक दिए, किसी भी दिशा में, चारों दिशा में जाने से यदि उस व्यक्ति को यदि आपने रोक दिया तो आपने कौन सा अपराध किया है, सदोष परिरोध का अपराध किया है। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 में इसे परिभाषित किया गया है। और यदि हम समझना चाहें, दो एक महत्वपूर्ण दृष्टांत हैं जिनके माध्यम से हम सदोष परिरोध को समझ सकते हैं। पहला यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित परिसीमा में बुलाकर बाहर से दरवाजा बंद कर देना, कुंडी लगा देना। अब वो एक निश्चित परिसीमा के बाहर जा नहीं सकता है तो ये मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है, सदोष परिरोध का अपराध किया है। दूसरा इसका इलस्ट्रेशन यह है कि किसी भी आवास में या किसी भी घर में कोई व्यक्ति उपस्थित है और बाहर आप बंदूकधारियों को लगा दें, 4-5 व्यक्ति को खड़ा कर दें और बंदूक लेकर, तो भी जिस व्यक्ति ने यह काम किया होगा माना जाएगा कि उसने सदोष परिरोध का क्या किया है, अपराध किया है। यह एक महत्वपूर्ण दो इलस्ट्रेशन है जिनके माध्यम से सदोष परिरोध को परिभाषित किया गया है। और जब कोई व्यक्ति सदोष परिरोध का अपराध करता है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 के तहत अपराध करता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 के उपखंड 2 में दंड के बारे में बताया गया। जब दंड बताया गया वो ये बताया गया है 1 वर्ष का कारावास और साथ ही साथ जुर्माना, और जुर्माने की राशि कितनी होगी, 5,000 रुपये होगी। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि सदोष परिरोध का अपराध करेगा तो उसको 1 वर्ष की सजा दी जाएगी और साथ ही साथ जो जुर्माने की राशि है 5,000 रुपये तक है। लेकिन यहीं पे एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति सदोष परिरोध का अपराध 3 दिन तक करता है, मतलब उस व्यक्ति को 3 दिन तक अवैध रूप से गिरफ्तार करके या कह सकते हैं अवैध रूप से कैद करके रखा गया है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने भी कौन सा अपराध किया है, सदोष परिरोध का अपराध किया है। लेकिन उसमें दंड की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, बदल जाती है। और उसमें यदि कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को 3 दिन तक यदि सदोष परिरोध किया है तो जो दंड का प्रावधान है वो क्या हो जाएगा, बढ़कर 3 वर्ष हो जाएगा और साथ ही साथ जुर्माने की राशि हो जाएगी 10,000। मतलब यदि आप किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध 3 दिन तक करेंगे, जिसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 के उपखंड 3 में बताया गया है कि वो सजा कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष, और जुर्माने की राशि कितनी हो जाएगी, 10,000। जुर्माने की राशि कितनी होगी, 10,000। और यही सदोष परिरोध का अपराध यदि 10 दिन के लिए किया जाएगा तो फिर से दंड की प्रकृति बढ़ जाएगी, और दंड की प्रकृति बदल के क्या हो जाएगी, 5 वर्ष और साथ ही साथ जुर्माना 10,000। मतलब कहा जाए कि 3 दिन से पहले तक यदि सदोष परिरोध किसी व्यक्ति का किया गया है, किसी परिसीमा से बाहर जाने से रोका गया है 3 दिन से पहले, मतलब 1 दिन और 2 दिन, तो सजा की 1 वर्ष, जुर्माना 5,000 रुपया। 3 दिन तक हो गया है तो वही सजा बदल के क्या हो जाएगी, 3 वर्ष और 10,000 रुपया। और किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 10 दिन तक किया गया है तो दंड कितना मिलेगा, 5 वर्ष, और जुर्माने की राशि कितनी हो जाएगी, 10,000।
और ये था आपका सदोष परिरोध। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता का। यदि आप किसी व्यक्ति को एक परिसीमा के बाहर निकलने से यदि रोकते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने कौन सा अपराध किया है, सदोष परिरोध का अपराध किया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।